जो लोग हमारे दामन पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं उनको पता नहीं है, और आप शायद इसलिए सुन लेते हैं कि आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिस सिंध का जिक्र कर रहे थे आपके मॉडरेटर साहब, वो सिंध भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन उस सिंध की जब जब उस सिंध का जिक्र आएगा, भले ही उसके ऊपर कोई इस्लामिक राज्य बन गया हो, कोई पाकिस्तान बन गया हो, उस सिंध का जिक्र आएगा तो राजा ताहिर सेन जो हिंदू राजा था उसका जिक्र आएगा। आपको नहीं बताया गया, इसलिए मैं आपको सिर्फ बीच बीच में छोटी छोटी बात बताता हूं ताकि आपको अपने पूर्वजों का एहसास हो कि आप कौन थे। पाकिस्तान के इलाके से चलकर एक आदमी, पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, मीर कासिम सिंध पे हमला करता है। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जितने भी बचे हुए लोग थे उनको अपने राजमहल में बचाने के लिए राजा ताहिर सेन ने रखा, और जब तक बचाया जब तक उसके सीने में जान रही। वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनके प्रॉफिट के खानदान को हमने बचाया हम काफिर हो गए, और जिस मीर कासिम ने मारा वो उनका वली अल्लाह हो गया। कुछ तो शर्म करो यार। इसलिए आप गलत इतिहास मत पढ़िए, गलत बातों को मत जानिए। एक नहीं, हमारे लोगों ने हजारों जघन्य अपराध किए। इसलिए मैं उन अपराधों का बोध बार बार इसलिए करना चाहता हूं कि जब आप ये बात बोलें तो तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ बोलिए। ये 2021 का भारत है, और जब शायद आपको इस बात का बोध नहीं था, तब भी दुनिया वाले लोग 1947 के इंडिया से आपको नहीं जानते थे। आपके पुरुषार्थ को लोग जानते थे, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। वो सब जानते थे कि हम इनसे ही चुरा के लेके गए हैं। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने साफ साफ कहा 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी भारत की होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम सनातनी चद्दर ओढ़ के लेट जाए कि अब तो होगी, हमें क्या करना है। वो बोध करा रहे हैं आपको। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया था तब मोबाइल नहीं आया था। आज मेरे और आपके बीच में अगर कोई माध्यम था तो उसी 21वीं सदी का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे मोबाइल कहते हैं। इसने इस देश में, पूरी दुनिया में फ्रॉड लोगों को एक्सपोज कर दिया है। इस संचार क्रांति ने आपके मन के अंदर सच बोलने की हिम्मत दी है। यही वजह है कि जब कल्याण सिंह जी का जिक्र होता है तो मुझे एक ही वाक्य याद आता है जिसको आपके मॉडरेटर साहब ने दोहराया कि देश और राष्ट्र के अंदर अगर आप फर्क करना नहीं सीखेंगे या उसको तथ्यों पे नहीं समझेंगे तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कल्याण सिंह भारत के इतिहास का पहले वो शख्स हैं जिन्होंने देश की ड्यूटी निभाते हुए राष्ट्र की जिम्मेदारी निभाई। और जब उनके सामने यह तय हुआ कि राष्ट्र को चुनना है या देश को चुनना है तो उन्होंने राष्ट्र को चुना, यह कहने के लिए कि मेरे लिए गोली मैं नहीं चलाऊंगा और राम मंदिर के लिए मैं अपनी कुर्सी को लात मारता हूं। यह बताता है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए, देश नहीं था। इसलिए चाटुकार लोग बहुत हैं। एक दिन के लिए भी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं लोग। किसी तरीके से मरने से पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री लग जाए, चाहे कि वो अभूतपूर्व हो जाए। ये बीमारी है हमारे समाज में। मुझे खुशी है कि इसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री
जो वर्तमान में लखनऊ में है, बहुत बारीकी से चीजों को समझिए। सत्ता पर बैठने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं। यहां तो सरकारी नौकरी जरा सी मिल जाए किसी को तो इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं कि घर में बीवी से भी सच नहीं बोलते। नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता। सरकार राष्ट्र से है, राष्ट्र सरकार से राष्ट्र नहीं है। इसलिए जब इस मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि मुख्यमंत्री के पद पे आपको कैसा लग रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। उन्होंने कहा जिस पीठ का मैं करतर धरता हूं उसके सामने इसकी क्या औकात है। ये करेज चाहिए। पद मिलते ही लोग सुपर सॉल्ट खाने लगते हैं और जरूरत पड़े तो बाप को भी गाली देने लगते हैं, अपनी मां को भी गाली देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से 25 साल देखा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके सामने एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये उम्र वापस नहीं आएगी आपके पास। जब हम बात करते हैं तो लगता है 47 में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। भूल जाइए। आज आपको तय करना है। राजनीतिक दलों के पीछे दौड़ना, उनसे नजदीकियां बनाना, अपने निजी स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना, जिस दिन ये बंद कर देंगे सत्ताएं आपके सामने झुकना शुरू कर देंगी। और इसी स्वार्थ ने, जिसका जिक्र इस मंच से हुआ, हमारे किसी भी साधु संत, बड़े बड़े दानिश्वरों ने यह कभी नहीं बताया, क्योंकि उसमें स्वार्थ था सबका। इसलिए सत्ता पे जो लोग बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मैं मान सकता हूं बाध्यता है, वहां मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी ना हो इसलिए सत्ता से 100 गज दूर रहता हूं। लिहाजा जब भी कोई बात होगी, देश असुरक्षित है, देश खतरे में है, ये देश खतरे में नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं है। देश क्या समझते हैं आप? देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं, एक टेरिटरी को कहते हैं, जिसे आप कहते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक। यह बाउंड्री है, इसकी रक्षा के लिए सेना रखी गई है। एक सरकार है जो संविधान से चलती है। उसी देश का आएंगे, जुडिशरी है, पुलिस है, तमाम व्यवस्था है, ये देश के अंग हैं। देश कई बार टूट चुका है, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटा है। इसलिए राष्ट्र क्या है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बताओ। आपके इस प्रोग्राम में जब मैं आया तो यहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ये जो दीप हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये जो शंख बज रहे थे, ये राष्ट्र की पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। राष्ट्र आपके मूल्य, परंपराओं, आस्थाओं से चलता है। राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आर्मी की होती है, और देश में व्यवस्था कैसे चले इसकी जिम्मेदारी इन भाइयों की है। ये किसी मैंडेट के तहत काम करते हैं, लेकिन समाज जब कायर और डरपोक और लालची हो जाता है तो स्टेट यानी ही देश कैसे आपकी मान्यताओं और परंपराओं के अंदर इंक्रोचमेंट करती है।
इसलिए हम दुनिया के वो बदनसीब 100 करोड़ हिंदू हैं, कोई देश मुझे नहीं मिलता, और आप में से किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइए।